गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6। तो जो 3.6 एक्सरसाइज है ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक क्वेश्चन आपको 3.6 से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा, 100% है ये कि एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से जरूर आता है। तो आप इसको जो एक्सरसाइज है इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल 2 और इसी तरीके से ये सेकंड इक्वेशन है। देखिए जो हमने 3.1 से लेके 3.5 तक जो भी हमने किया उसके अंदर जो इक्वेशन आती थी वो हमारी ये आती थी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि जो x और y जो थे ये वेरिएबल जो हैं न्यूमरेटर में रहते थे, डिनोमिनेटर में नहीं आता था कभी। 3.1 से 3.5 तक जो भी हमने एक्सरसाइज की है और जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। यानी कि हम ये बात कर रहे थे कि x और y जो है वो जो वेरिएबल हैं वो न्यूमरेटर में आते थे, डिनोमिनेटर में कभी नहीं आते थे। लेकिन यहाँ क्या है, देखिए x और y जो वेरिएबल्स हैं ये डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, तो जब तक हम इनको ऊपर नहीं लेके जाएंगे यानी कि न्यूमरेटर में नहीं लेके जाएंगे तब तक हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी मेथड थे, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है या ग्राफिकल मेथड है, सारे के सारे जो मेथड है वो इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमें सबसे पहले बनानी जो है वो जरूरी है। तो सब हम इसको कैसे बना सकते हैं, देखिए इसका सोल्यूशन करते हैं। मैं सबसे पहले लेट करूंगा। देखिए ये देखो, ये 1/x और ये 1/x, दोनों इक्वेशन में जो चीज कॉमन दिख रही है ना आपको, उस चीज को आप लेट कर लो। क्या लेट करेंगे, देखो 1/x है, इसको मैं लेट कर लेता हूं a। ध्यान रखना, मैंने अभी एक बात बोली कि दोनों इक्वेशंस में आपको जो चीज कॉमन दिख रही है उस चीज को आप लेट कर लो, ठीक है ना। 1/x को मैंने लेट कर लिया a, और इसी तरीके से ये देखो ये 1/y और 1/y ये चीज भी कॉमन है, तो मैंने 1/y को भी लेट कर लिया b। ये चीज हमने लेट कर ली। इसका यूज अब लास्ट में होगा, पहले तो अभी हम इसको यूज करेंगे चेंज करने के लिए, फिर लास्ट में हम इस चीज का आंसर फाइंड करते टाइम इस चीज का यूज करेंगे। तो करना क्या है, देखो 1/x, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं a, तो 1/x को हटाया भाई, उसकी जगह क्या लिखा a, और अपॉन में क्या है 2 है। अभी तक मैंने कुछ नहीं चेंज किया, 1/x को हटाया उसकी जगह a लिखा और अपॉन में क्या है 2 है, प्लस ये 1/y है, 1/y की जगह क्या लिखेंगे हम b लिखेंगे और इसके डिवाइड में क्या है 3, इक्वल में क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है ना। अभी भी ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास कांस्टेंट भी नहीं रखने हैं जब तक ये सॉल्व करेंगे। तो इसका मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके ये क्या बन जाएगा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2। ये 6 इधर जाके क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में बन जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 3a प्लस 2b, 6 2 जा क्या बन जाएगा 12। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि इक्वेशन नंबर 1 कैसे बन गई, ठीक है। अब यही चीज हम सेकंड इक्वेशन के लिए यूज करेंगे। देखिए 1/x है, ये क्या है हमारे पास 1/x, इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं a लिख सकते हैं। तो मैं सेम काम यहाँ कर रहा हूँ भाई, 1/x को हटाया मैंने, क्या लिखा a लिखा, अपॉन में कितना था यहाँ मेरे पास 3 था, प्लस 1/y, इसको हटाया क्या लिखा b, ठीक है, और डिवाइड में कितना है मेरे पास 2 है, और इधर कितना है 13/6 है, इधर कितना है 13/6, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई आपको। इसका भी एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, एलसीएम आएगा 6, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट करके बताएं ताकि मैं जो ये वीडियो सीरीज़ है लगातार जारी रखूं, ठीक है ना। तो इसका जो एलसीएम आया 6 आ गया, 6 में 3 का डिवाइड किया 2 को a से मल्टीप्लाई किया तो 2a, 6 में 2 का डिवाइड किया तो क्या आ गया 3 इंटू b, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया 13/6। यहाँ से हम 6 कैंसिल कर सकते हैं, क्या बन जाएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 रेडी है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 रेडी है। अब आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 वैसी फॉर्म में आ गई जो आपने 3.1 से लेके 3.5 तक की थी, यानी कि अब हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं एलिमिनेशन मेथड करना चाहूँ तो यहाँ देखिए 3 है और यहाँ क्या है a के साथ 2 है, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इक्वेशन नंबर 1 को, और इक्वेशन नंबर 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से,
तो ये क्या बन जाएगा 2 3 जा 6 और ये भी क्या बन जाएगा देखो 3 2 जा 6। तो एलिमिनेशन मेथड ही ये है कि हम फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को किसी कांस्टेंट वैल्यू से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे उसका एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल आ जाता है। तो यहाँ मैं फर्स्ट इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप आपका स्टार्ट हो गया है, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या बन जाएगा 2 3 जा 6a, ठीक है। फिर 2 2 जा 4b इज इक्वल टू 2 इंटू 12 कितना बन जाएगा 24। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से। तो 3 को जब 2 से करूंगा तो 3 2 जा 6a प्लस 3 3 जा 9b इज इक्वल टू 13 3 जा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 39। अब हमारे पास देखिए ये 6a इक्वल आ गया, तो अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। ये मेथड तो आप 3.1 से लेके 3.5 तक करते ही आ रहे हैं। मेन प्रॉब्लम क्या थी इस क्वेश्चन के अंदर, जो वेरिएबल्स हैं उनको हम ऊपर कैसे लाएं, तो ये आपको मैंने उस चीज़ का मेथड बता दिया। आगे तो बहुत ईजी है क्वेश्चन। 6a 6 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 9 है प्लस का 4 है तो माइनस का 5 भी, यहाँ से ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 माइनस 4 कितना बनेगा 5 और 3 माइनस 2 कितना बनेगा 1, ये बनेगा माइनस का 15, ठीक है ना। ये माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू आ गई 15/5, b की वैल्यू आई 3, ठीक है ना। b की वैल्यू कितनी आई 3। एक्चुअल में b की वैल्यू आई है, हमें b की वैल्यू नहीं चाहिए। एक्चुअल में वेरिएबल क्या थे x y, हमें लास्ट में वैल्यू किसकी फाइंड करनी है x और y की, हमें a और b की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है। पहले हम b की वैल्यू जो आई है 3, इसको पुट करते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, देखिए इक्वेशन नंबर 1 है 3a + 2b इज इक्वल टू 12। तो यहाँ 3a + 2b, b है ना, b की जगह क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, इज इक्वल में क्या है 12 है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ क्या बनेगा 3a + 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 12। ये 6 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है ना। 6 राइट साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का, तो ये उधर जाके 6 बनेगा, यहाँ बनेगा 3a इज इक्वल टू 6 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2। अब हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई, a और b की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है x और y की वैल्यू, जो आपने लेट किया था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस चीज़ को हम लास्ट में यूज़ करेंगे, जो हमने लेट किया था वहाँ वैल्यू पुट कर दो। 1/x की वैल्यू कितनी है भाई, 1/x की वैल्यू है a, तो 1/x इज इक्वल टू a कितना है हमारे पास 2, ठीक है ना। a कितना है 2, इस x को उधर ले जाओ या इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी 1/2, ठीक है ना। सेम तरीके से b की जो वैल्यू है 3 वो यहाँ पुट कर देंगे। तो मैंने लेट किया था 1/y इज इक्वल टू b, तो 1/y इज इक्वल टू b, b कितना है मेरे पास 3 है, b कितना है 3। आपको ये चीज़ रेसिप्रोकल वाली समझ नहीं आई तो यहाँ देख लीजिए आप। मैं क्या कर रहा हूँ 1 इज इक्वल टू 3y लिख सकता हूँ, y इंटू 3, ठीक है ना। अब क्या करें, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3, ये जो 3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा डिवाइड में। तो इस तरीके से आपके पास x का फाइनल आंसर कितना आया हाफ और y का फाइनल आंसर कितना आया 1/3। तो ये आपका एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड पार्ट आपके सामने लिख दिया है। क्वेश्चन क्या है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल 2, फिर है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल -1। तो एक्चुअल में मैंने आपको ये बात बोली थी कि जो चीज़ आपको दोनों इक्वेशन में सेम लग रही है, ठीक है ना, यहाँ √x है यहाँ √x है, जो चीज़ आपको दोनों इक्वेशन में सेम दिख रही है उसको हम लेट कर लेंगे। तो ये जो वेरिएबल है ये ऊपर चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, क्या मैं यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में 1 लगा सकता हूँ, ये चीज़ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ जो 4 है इसके मल्टीप्लाई में भी मैं क्या लगा सकता हूँ 1 लगा सकता हूँ, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 ही रहेगा और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या रहेगा 4 ही रहेगा। लेकिन मैंने ये 1 से मल्टीप्लाई किया क्यों है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको रियल में करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ 1/√x और यहाँ भी 1/√x ये सेम है, तो हम इसी चीज़ को लेट कर लेंगे। लेट कर लेंगे हम 1/√x को
P, इस बार हम P लेट कर लेते हैं। यहाँ वेरिएबल कुछ भी ले लो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर मैंने लेट किया 1/√y, जैसे यहाँ 1 लगाया ना मैंने, अपनी मर्जी से लगा सकते हैं हम, ठीक है। 3/√y लेट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 9 है। अगर ये ऊपर वाली डिजिट भी सेम होती तो हम लेट कर सकते थे, ऊपर सेम नहीं है तो 1 लगा सकते हैं हम अपनी मर्जी से। तो 1/√y क्या बन जाएगा, q। ये दोनों चीज़ें हमने क्या करी हैं, लेट करी हैं। तो अब हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, देखो ये जो 2 है ये तो एज इट इज़ है, ये 1/√x है, इसको हटा के मैंने क्या लिखा, p लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। प्लस ये 3 है, ये एज इट इज़ 1/√y, यहाँ इसके साथ 1 था मल्टीप्लाई में, तो 1/√y, उसकी जगह क्या लिखा मैंने, इसकी जगह लिखा मैंने q, और इधर क्या पड़ा है हमारे पास राइट साइड में 2। ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। सेम काम हम यहाँ सेकंड इक्वेशन के लिए कर रहे हैं। 1/√x, इसको हटा के हम क्या लिखेंगे, p लिखेंगे, और ऊपर ऑलरेडी क्या पड़ा है, 4 पड़ा है, तो यहाँ बन गया 4p, ठीक है ना, माइनस ये 9 ऑलरेडी है ऊपर, तो 9 को हम हटा नहीं सकते, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 है, तो ये 1/√y, 1/√y को क्या लिख सकते हैं हम, q लिख सकते हैं, और साथ में यहाँ क्या आ जाएगा, -1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है ना। अब हम 2 इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये तो बहुत ईजी काम है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं 2 से भी कर सकता था, 2 2 जा 4 बन जाएगा, ये p वाला वेरिएबल इक्वल हो जाएगा। मैंने 3 से किया तो 3 3 जा क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा, ये आपका 9 कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 को क्या किया, 3 से किया, ठीक है ना। तो 3 2 जा 6p माइनस 3 3 जा 9q और 3 2 जा 6, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 9 9 हमारा इक्वल आ रहा है। अगर ना आता तो हम सेकंड इक्वेशन को भी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ देखिए ये माइनस का 9q है, ये प्लस का 9q है, ये आपका ऑलरेडी कैंसिल हो रहा है, यानी कि नीचे वाले जो साइन है उनको भी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ 6 + 4 कितना बन गया, 10p बन गया। 6 + 4 कितना बन गया, 10p, और ये क्या बन गया, 6 - 1 कितना बन गया, 5। तो जो p की वैल्यू आई है 5/10, यानी कि p की जो वैल्यू आई वो क्या आई, हाफ। p की वैल्यू आई है हमारे पास 1/2। अब ये जो p की वैल्यू है, चाहे हम फर्स्ट में पुट करें चाहे हम सेकंड में पुट करें, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने ये है, 2p + 3q = 2, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है ना। 2p की जगह क्या लिखेंगे हम, 1/2 लिखेंगे, और यहाँ लिखा 3q = 2, ये लिख दिया हमने। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ क्या बच गया आपके पास, 1 = 3q = 2। ये वाला 1 कहाँ जाएगा, ये हो जाएगा राइट साइड में, और क्या हो जाएगा, ये माइनस का। तो इस तरीके से जो आपके पास 3q की वैल्यू आएगी वो आएगी 1, ठीक है ना, और q की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 1/3। अब देखो हमारे पास q की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू आ गई। क्या क्वेश्चन हमें pq में दिया हुआ था, नहीं, क्वेश्चन हमें दिया था x और y में। तो जिस वेरिएबल में आपको क्वेश्चन दिया गया है उसी वेरिएबल में आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वो फाइंड करना है, यानी कि आपको लास्ट में x और y की वैल्यू निकालनी है। अभी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो p और q की वैल्यू आई है वो यहाँ पुट कर दो, जो हमने लेट किया था, ठीक है ना। तो यहाँ जो 1/√x है वो किसके इक्वल माना है, p के। तो जो p की वैल्यू है वो कितनी है, 1/2। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ ये जो p था इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 1/2। क्लियर हो गई बात। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो माय फ्रेंड्स, 2 1 जा 2, √x 1 जा √x। अब ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट जब लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट लेफ्ट साइड में आते ही क्या बन जाएगा, 2 की स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, ओनली x। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, 4। x की वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास, 4। सेम काम हम इसके लिए कर सकते हैं कि 1/√y हमारे पास कितना था, q था। 1/√y हमारे पास क्या था, q की वैल्यू कितनी है, 1/3 है। q की वैल्यू 1/3 है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, 3 = क्या, √y बन गया, और अंडर जो है उधर जाके क्या बन जाएगी, स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है ना। तो y की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 9। y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 9। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई और ये आपके पास क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई। इस तरीके से हमारा ये जो सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का ये कंप्लीट हुआ है।
थर्ड पार्ट इसका है थोड़ा सा इजी है ये पार्ट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल नीचे है, दूसरा वेरिएबल तो 3y और 4y ऑलरेडी ऊपर है, यानी कि हमें y को कुछ भी लेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ x को चेंज करने की ज़रूरत है। तो सेम चीज़ हम लेट करेंगे, मेथड आपका सेम रहेगा पूरी की पूरी 3.6 एक्सरसाइज में, ठीक है ना। तो 1/x को हम क्या लेट करेंगे, p, और y को लेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मैंने 1/x को p लेट किया तो क्या बनेगी फर्स्ट इक्वेशन, ये 4 आपके पास एज इट इज रहेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में आप 1 इमेजिन कर लीजिए जो ये वाला 1 है, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका 1/x, ठीक है ना। तो 4 आपका सेम रहेगा, 1/x की जगह क्या आ गया, p आ गया, प्लस में क्या पड़ा है 3y इज इक्वल टू क्या आ गया 14। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ ये जो 3 है इसके मल्टीप्लाई में भी आप क्या इमेजिन कर लो, 1 इमेजिन कर लो। ये जो 1/x है, 1/x की जगह क्या आएगा, p आएगा। तो यहाँ क्या है, ऑलरेडी मेरे पास 3p है, और यहाँ क्या है माइनस का 4y इज इक्वल टू कितना आ गया 23। तो ये आपके पास दोस्तों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन गई। आप इसको सॉल्व कर लो कोई भी मेथड से, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, चाहे एलिमिनेशन से, चाहे सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास किस किस चीज़ की वैल्यू आएगी, एक तो p की वैल्यू आ जाएगी और एक y की वैल्यू आ जाएगी। जो y की वैल्यू आएगी उसको तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में y है, ठीक है ना। तो y की वैल्यू तो आप चेंज नहीं करोगे, जो p की वैल्यू आएगी आपके पास उसको आप यहाँ पुट करोगे। मान लिया फॉर एग्जांपल p की वैल्यू आपके पास आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन p की जो वैल्यू आई आपके पास क्या आई 1/3। ये आप खुद करेंगे, ये आपका क्या है होमवर्क है, ठीक है ना। और आप कमेंट करके भी बताएंगे कि आपने किया है या नहीं किया, या कोई प्रॉब्लम आई या जो भी है आप जरूर कमेंट करें दोस्तों। तो मान लिया ये p की वैल्यू आपके पास लास्ट में 1/3 आ गई, तो यहाँ पुट कर दो आप 1/x की वैल्यू क्या है 1/3 है, ठीक है ना। p की जगह क्या लिख दिया मैंने 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x की वैल्यू आ जाएगी। बस x की वैल्यू आपको चाहिए थी क्योंकि y की वैल्यू तो ऑलरेडी आपके पास आ जाएगी, तो x और y ही तो चाहिए था। तो इस तरीके से ये जो आपका थर्ड पार्ट है बहुत ईजी है, यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। आगे का काम आपका खुद का है। तो दोस्तों ये फोर्थ पार्ट आपके सामने लिख दिया है मैंने। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ देखिए जो सेम चीज़ है वो क्या है, डिवाइड में x - 1, और दूसरी बात यहाँ क्या है y - 2। जो सेम है x के लिए वो है x - 1, यानी कि सिंगल टर्म नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन हमने किए हैं उनमें डिवाइड में ओनली x था या √x था, तो टर्म सिंगल थी। यहाँ टर्म क्या आ गई, 2 टर्म आ गई, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको मेथड सेम रखना है। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई में 1 इमेजिन किया, ठीक है ना। तो ये जो मैं है वो लेट कर लूँगा, क्या मैं लेट कर लूँगा 1/x - 1, इसको मैं लेट कर लूँगा p, क्लियर। और सेम ही चीज़ मैं यहाँ इमेजिन कर लूँगा 1 इसके साथ, और ये आपके पास 1/x - 1 है, तो सेम चीज़ आपके पास क्या बन जाएगी p। इसी तरीके से हम y के साथ करेंगे 1/y - 2, और इसके साथ यहाँ 1 इमेजिन कर लेंगे 1/y - 2, ठीक है ना। तो सेम चीज़ आपको दिख रही है, तो यहाँ 1/y - 2 को हम क्या लेट कर लेंगे, q लेट कर लेंगे। इससे हमारी इक्वेशन जो है वो सॉल्व्ड फॉर्म में बन जाएगी, सिंपल फॉर्म में। यहाँ ये 5 है, ठीक है ना। 1/x - 1 की जगह क्या लेट करेंगे, p लेट करेंगे, प्लस ये पूरा का पूरा गायब हो जाएगा 1/y - 2, इसकी जगह क्या लिख देंगे हम q लिख देंगे, और इक्वल में क्या है हमारे पास 2। ये हमारी इक्वेशन जो है वो सिंपल फॉर्म में बन गई। अब हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या है 6। यहाँ देखिए जो ऊपर है आपको 6 दिख रहा है वो सेम लिखना है, और 1/x - 1 इसकी जगह क्या लिखेंगे हम p लिखेंगे। फिर -3 ये आपका सेम रहेगा, ठीक है, और 1/y - 2 इसकी जगह क्या लिखेंगे हम q लिखेंगे, और यहाँ क्या है इक्वल टू में 1 है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3q बन जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा -3q। तो ये आपकी जो है इक्वेशन जो है q में सिंपल बन जाएगी, q आपका क्या है कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 = 15p प्लस 3 × q 3q इज इक्वल टू 3 × 2 = 6, ये बन गया। और ये चीज़ आप सेम लिखेंगे 6p - 3q इज इक्वल 1, ठीक है ना। ये 3q आपका कैंसिल हो गया। 15 + 6
क्या बन जाएगा 21p इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 6 + 1 कितना बन जाएगा 7। यहाँ से p की वैल्यू आएगी आपके पास 7/21, ये 21 इसके डिवाइड में आएगा, तो 7 × 7 और 7 × 3 = 21। तो यहाँ से हमारे पास जो p की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 1/3। तो जो p की वैल्यू है वो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, चाहे सेकंड में पुट कर दें, वो आपकी विश होती है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा 5p + q इज इक्वल क्या 2, बन गया। तो p की जो वैल्यू है वो 1/3 है, वो यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ बन जाएगा 5, p की जगह करेंगे 1/3 + q इज इक्वल में 2। क्लियर, ये 5 × 5/3 बन जाएगा और इसको हम ले जाएंगे राइट साइड में। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में ओनली क्या बच जाएगा q, और यहाँ क्या बन जाएगा 2 - 5/3। यहाँ डिनोमिनेटर में 1 लगा देंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे। जो q की वैल्यू है वो कितनी आएगी, q की वैल्यू आएगी 3, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 - 5, तो q की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास 1/3। p और q की वैल्यू चाहे सेम आए चाहे डिफरेंट आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास अभी p और q की वैल्यू आई है और हमें फाइंड किसकी करनी है, x और y की वैल्यू। इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना था। तो जो p है हमारे पास वो 1/3 है, यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो जब इसको यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास है 1/x - 1 = p। इस p की जगह क्या लिखेंगे हम 1/3। अब दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कोई काम नहीं है, तो यहाँ क्या बन जाएगा 3 = x - 1। समझ में आ गई इतनी बात। ये पूरा का पूरा x - 1 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो गया और जो 3 है वो 1 से मल्टीप्लाई हो गया। ये माइनस का 1 इधर जाके लेफ्ट साइड में जाके क्या बन जाएगा प्लस का 4, ठीक है ना। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4। इसी तरीके से हम यहाँ करेंगे, यहाँ जो वैल्यू पुट करेंगे यानी कि 1/y - 2, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम q लिखेंगे। q की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो कितनी बन जाएगी 5। इस तरीके से आपका जो ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ है x और y की वैल्यू के लिए। 5th क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है। ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत सारी गाइड्स में बड़ा लॉन्ग मेथड से मिलेगा, लेकिन मैं आपको बहुत ही शॉर्ट मेथड से ये करवाता हूँ। एक्चुअल में क्या है, बहुत सारे टीचर इस x × y को, यहाँ क्या है 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ गए, ठीक है ना। पहले वाले क्वेश्चंस में क्या थे, सिंगल वेरिएबल था जो डिवाइड में आता था अलग अलग, यहाँ ये दोनों वेरिएबल क्या आ गए मल्टीप्लाई में आ गए। तो बहुत सारे टीचर क्या करते हैं x y को पहले इसके नीचे लिखवाते हैं फिर इसके नीचे, यानी कि स्प्लिट करवाते हैं, यानी कि 7x के नीचे xy लिखा फिर 2y के नीचे xy लिखा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, उससे क्या है हो तो जाएगा क्वेश्चन लेकिन बहुत लॉन्ग मेथड रहेगा वो। लेकिन आपको यहाँ क्या करना है, इस xy को आप उठा के राइट साइड में ले जाओ, ठीक है ना। इतना काम करना है। यहाँ क्या हो जाएगा 7x - 2y = 5xy। देखिए क्वेश्चन के स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा टारगेट रहता है वो रहता है कि हम वेरिएबल्स को न्यूमरेटर में लेके जाएं, यानी कि डिनोमिनेटर से हम ऊपर ले जाएं उसको। तो ये डिनोमिनेटर में था, इसको राइट साइड में ले गया, ये न्यूमरेटर में हो गया। इतना ही तो काम था हमारे पास। फिर हम इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन को लिखें अगर, तो ये क्या बनेगा xy यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, इसको आप राइट साइड में ले जाओ और इससे क्या बन जाएगा 8x + 7y = क्या बन जाएगा 15xy। ये बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, या तो x को कैंसिल करना है या किसको कैंसिल करना है y को। कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 जो है इसको मैं अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दूं और इक्वेशन नंबर 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इससे क्या होगा देखो 7 × 2 14 और 7 × 2 14। इसका जो कांस्टेंट होता है वो इससे मल्टीप्लाई कर दिया करो, इसका करो इससे। अगर 7 × 8 करते तो भी हो जाता, लेकिन वो बड़ी डिजिट हो जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा 7 और 2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 7 को हम तीनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 7 × 7 क्या बन जाएगा 49x। इतनी बात क्लियर होगी। 7 × 2 14y = 5 × 7 कितना 35xy। ये बात क्लियर हो गई। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो सेकंड इक्वेशन को, तो क्या बनेगा 8 × 2 16x + 7 × 2 14y = 15 × 2 30xy। ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए ये माइनस का 14y है, ये प्लस का 14y है, ये आपका ऑलरेडी कैंसिल हो गया। इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये बन जाएगा आपके पास 65x, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। और इधर क्या बनेगा देखो 35 + 30 क्या बनेगा 65x × y, ये बन जाएगा। तो देखिए
x से x आपका कैंसिल हो गया, और ये जो 65 है y के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या होगा, डिवाइड में। तो 65 अपॉन 65, y की वैल्यू आ जाएगी 1, y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1। ये बात क्लियर होगी आपको। अब हमारे पास जब y की वैल्यू आ गई, चाहे हम इसको फर्स्ट में पुट करें चाहे सेकंड में पुट करें, हमारा आंसर आ जाएगा। इतना छोटा सा ये क्वेश्चन था। y की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं फर्स्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ बनेगा 7x माइनस 2, यहाँ y आ गया, y की जगह क्या लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 5xy है, तो 5x तो ठीक है, y की जगह हम क्या लिखेंगे 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जहाँ जहाँ y था वहाँ मैंने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, 7x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या बन गया 5x, ठीक है ना। ये माइनस का 2 राइट साइड में ले जाओ और 5x इधर ले जाओ, 7x माइनस 5x, तो 7x माइनस 5x कितना बन जाएगा हमारे पास, 2x बन जाएगा, इज इक्वल टू में 2 है, ये वाला 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, x की वैल्यू आ जाएगी 1। इस तरीके से आपके पास ये x और y की वैल्यू दोनों क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है ना। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट था। 6th पार्ट भी सेम है, वो आपका क्या है, होमवर्क है, बिल्कुल सेम है। आपको ये दोनों फॉर्म दी हुई है, उसके अंदर आप देख सकते हैं, और आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने किया है या नहीं किया, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन का 8th पार्ट आपके सामने लिख दिया है। अब आप सोचेंगे कि 7th पार्ट कहाँ गया। एक्चुअल में 7th पार्ट इससे थोड़ा सा इजी था, ठीक है ना, और इसी के जस्ट सिमिलर है। तो आप अगर 8th क्वेश्चन समझ लेंगे तो 7th क्वेश्चन आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सेम है 7th और 8th पार्ट। ये थोड़ा सा टफ था कैलकुलेशन में, इसलिए मैंने 8th पार्ट आपको समझाना है, 7th पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमें वर्क वही है, देखो 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई, ये चीज़ आपको दोनों इक्वेशन में सेम दिख रही है फर्स्ट वेरिएबल के अंदर, ठीक है। सेकंड वेरिएबल के अंदर 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई, ये चीज़ आपको सेम दिख रही है। तो हमें सेम काम करना है, लेट कर लेंगे हम 1/3x प्लस वाई, इसको हमने लेट कर लिया p, और 1/3x माइनस वाई, इसको हमने लेट कर लिया q, जिससे हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी, देखो फर्स्ट इक्वेशन बनी है ये पूरा का पूरा p और ये पूरा का पूरा q इज इक्वल टू क्या 3/4। ये बात समझ में आ गई। ये वाला 4 आप चाहे यहीं रखो, चाहे आप इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, तो मैं इसको लेफ्ट साइड में ला रहा हूँ। इससे क्या बनाएगा 4p प्लस 4q इज इक्वल 3। ये आपके पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब यही दोनों चीज़ें हम सेकंड इक्वेशन में यूज़ करेंगे। ये आपका क्या है p है, डिवाइड में क्या पड़ा है 2, तो यह बन गया आपका p/2 माइनस ये आपका q है, q/2 इज इक्वल टू कितना बन गया, माइनस का 1/8। देखो ये p है और ये q है, ये 2 दोनों सेम रहेंगे। तो ये मैंने एलसीएम लिया, इसका एलसीएम लिया 2 बन गया, ठीक है। तो यहाँ बन गया p माइनस q इज इक्वल टू -1/8, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 उधर चला जाएगा, या फिर यहीं इसको काट सकते हैं। ये क्या बन गया, माइनस का 1/4, ठीक है। ये 2 1 जा 2। अब नीचे वाली कहानी तो खत्म हो गई। ये क्या बन गया, माइनस का 1/4। ये वाला 4 आप इधर ले जाओ, तो क्या बनेगा 4p माइनस 4q इज इक्वल टू -1। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 रेडी है। इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, p और q की। लेकिन लास्ट में ये पार्ट थोड़ा सा बाकी पार्ट से अलग है, इसलिए हमें पूरा करना है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैं दोबारा लिख रहा हूँ। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन है 4p प्लस 4q इज इक्वल 3, और सेकेंड इक्वेशन है 4p माइनस 4q इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। लास्ट में ये पार्ट थोड़ा सा अलग है, तो इसको पूरा देखें आप। ये कैंसिल हो गया, देखो 4q आपका कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बन गया, 4p प्लस 4p क्या बन गया 8p, और ये बन गया आपका 3 - 1 कितना बन गया 2। क्लियर हो गई इतनी बात। अब p की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 2/8, यानी कि 1/4। p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भाई 1/4। अब जो p की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दो, चाहे यहाँ पुट कर दो, फर्स्ट में चाहे सेकंड में। तो मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है 4p प्लस 4q इक्वल 3। तो 4 तो सही है, p की जगह क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 1/4 प्लस 4q इज इक्वल टू क्या 3। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया,
क्या बच गया हमारे पास? ओनली 1। 1 को उधर ले जाएंगे राइट साइड में, तो 3 माइनस 1 कितना बन जाएगा? 2। तो 4q की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी 2, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो q की जो वैल्यू आएगी वो बन जाएगी 1/2, क्योंकि ये 4 इसके डिवाइड में जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 से कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास p और q की वैल्यू आ गई। लेकिन क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x और y की। तो यहाँ से जो अलग पार्ट है वो आपका स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ जो वैल्यू थी हमने लेट की थी उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ बन गया 1/3x + y इज इक्वल टू कितना? p कितना है हमारे पास? 1/4। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 × 1 इज इक्वल टू 3x + y। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 3। अभी तक जो हमने 7 के 7 पार्ट देखे थे उनके अंदर हमारे पास यहाँ आके आंसर आ जाता था x और y का, लेकिन यहाँ तो एक इक्वेशन और बन गई। तो चलिए, हमने अभी तक तो p की वैल्यू पुट करी है, अब हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे? q की। यहाँ q की वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/3x - y इज इक्वल टू q की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा? 2 इज इक्वल टू 3x - y। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए हमारे पास थर्ड और फोर्थ इक्वेशन और आ गई। इन दोनों को आगे फिर सॉल्व करना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड से या किसी भी मेथड से। फिर आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? x और y की। तो यहाँ बहुत ईजी है काम। देखिए, प्लस का y है, माइनस का y है, ये कैंसिल हो जाएगा। जब आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। थर्ड और फोर्थ को जब आप यूज़ करोगे तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आप सॉल्व कर लेना। y से y कैंसिल हो जाएगा, देखो जब ऐड करोगे तो यहाँ बनेगा 4 + 2 कितना बनेगा? 6। यहाँ बनेगा 3x + 3x कितना बनेगा? 6x। ये 6 इसके डिवाइड में आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। जब आपके पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी तो इसको आप थर्ड में चाहे फोर्थ में पुट कर दो। तो मैं इसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, यहाँ थर्ड इक्वेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बन जाएगी? 4 = 3। x की जगह क्या लिखेंगे? 1। ठीक है, प्लस में क्या पड़ा है हमारे पास? y। ये 3 × 1 क्या बन जाएगा? 3। ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास? 1। इस तरीके से आपका ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। तो आपका ये एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन पूरा का पूरा 8 के 8 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और 1-2 पार्ट जो मैंने छोड़े हैं वो आप खुद करेंगे, और उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो इसको शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ।